जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गमूल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है इसे देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2। अगर 2 लिखा हुआ है तो हम 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4। ये हमारा क्या हो गया 2 की पावर 2 अर्थात 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है वर्ग है। जैसे हमने मान लिया कि 3 लिखा हुआ है और 3 की पावर 2 हमने कर दिया तो 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। 4 की पावर हमने 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि अगर पावर किसी संख्या की 2 कर दिया जाए, किसी संख्या की पावर 2 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। जैसे हमने 2 की पावर 2 कर दिया तो 2 दूना 4, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो वर्ग का मतलब ये हुआ कि पावर 2 करना है और उसका गुणा कर लेना है। वर्गमूल क्या होता है? अब वर्गमूल देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16। अब 16 को रूट में लिखेंगे। यहाँ पर हम 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4। तो यहाँ पर अगर जोड़ा मिल रहे हैं तो वही संख्या बाहर आ जाती है, तो कितना हो जाएगा 4। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट में 25 लिखा हुआ है। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा, जोड़ा बन रहे हैं इसके तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो 5 ये क्या है 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा। अब थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या को जब उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 से 2 की पावर 2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। वही बात इसमें आ रही है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3 की पावर हमने 2 कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 3 का 3 से ही तो गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9। तो वही इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को जब उसी संख्या से 2 बार गुणा करते हैं तो हमने उस 3 को 3 से ही गुणा किया है और कितने 3 हैं 2 3 हैं, तो 3 त्रिका 9। मान लीजिए हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दहम्मा 100, यही हमारा क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब वर्गमूल देख लेते हैं साथियों। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या क्या कहलाती है वर्गमूल कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट में मान लीजिए 25 लिखा हुआ है। अब 25 का वर्गमूल निकालना है तो ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं जिनका आपस में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 5। 5 के जोड़ा बन रहे हैं तो एक संख्या बाहर आ जाएगी
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4। अब इसके जोड़ा बनने हैं तो क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो साथियों यहाँ पर एक सवाल दिया गया है 4489, इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या को जोड़ा के रूप में बनाते हैं। किसी भी संख्या को हम 2-2 की संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए एक सवाल दिया गया है 2 1 2 5, तो इसमें जोड़ा बनाएंगे तो 25 के जोड़ा बन जाएंगे और 21 के जोड़ा बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 3 1 4 2 5, अब यहाँ पर 25 के जोड़ा बन जाएंगे, 14 के जोड़ा बन जाएंगे, लेकिन 3 के जोड़ा नहीं बनेंगे। तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर 0 मान सकते हैं। 0 माने या ना माने, 0 आगे लिखा ही होता है। जैसे मान लीजिए 1 लिखा है तो 1 के आगे मान लिया 0 लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, 0 माने या ना माने, मान लेते हैं मन से कि 0 आगे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखा है 15 2 4 6, अब यहाँ पर 46 के जोड़ा बन रहे हैं, 52 के जोड़ा बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 के जोड़ा नहीं बन रहे हैं। तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दें या फिर 0 हम मान सकते हैं। तो चाहे 0 माने या फिर 1 मान लेते हैं कि जोड़ा में है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस सवाल को लगाना है। तो सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर 89 के जोड़ा बन जाएंगे और 44 के जोड़ा बन जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है इस प्रकार से, और एक लाइन ऊपर इस प्रकार से खींच देना है। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4489, भाग विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो 89 लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या को उतारेंगे जब नीचे, तो हमेशा जोड़ा के रूप में उतरेगी। जोड़ा के रूप में नीचे लिखना होगा। ऐसा नहीं कि हम 8 लिखेंगे 9 को नहीं लिखेंगे। जब नीचे संख्या लिखेंगे तो 89 पूरा लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब किसी संख्या को नीचे लिखना है तो जोड़ा के रूप में लिखना होता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर मान लीजिए 89 हमारे पास नहीं लिखा है, तो 89 को हम बंद कर लेंगे। 89 मान लीजिए नहीं है। अब हमारे पास में कितना बचा है 44। अब ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे, ऐसी 2 संख्याओं का आपस में गुणा करें, उसी संख्या से गुणा करें। ऐसी 2 संख्याएं हों कि उसी संख्या का आपस में गुणा करें कि 44 आ जाए या 44 से कम रहे, ज़्यादा ना हो पाए। फिर पूरा 44 आ जाए या फिर 44 से कम रहे लेकिन 44 से ज़्यादा ना हो। जैसे हमने मान लिया कि 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, तो ये तो कम है 44 से। अगर हम 6 36 का 6 का स्क्वायर तो 6 36 हो जाएगा। अच्छा 7 का देख लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर 7 49 हो जाएगा। तो 49 यहाँ पर 44 लिखा है लेकिन यहाँ पर 49 आ रहा है, तो 49 ज़्यादा है, तो 7 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 49 आ जाएगा। और 25 ये ज़्यादा कम हो जाएगा, तो 25 भी नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 6 36, यहाँ पर 44 से कम है और ऐसी कोई संख्या है नहीं कि जो 44 से पूरा आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 6 हमको यहाँ पर लिखना है, 6 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। 3 बार 6 को लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे।
लाइन खींचने के बाद में इसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे 6 6 12। इसे जोड़ दिया जाता है 6 और 6 12 हो जाएगा। इसका गुणा करके 44 के नीचे लिखेंगे तो 6 6 36। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर 44 से हम 36 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 8 बचेगा और यहाँ पर 3 से 3 जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? जब 89 को पूरा उतारेंगे, ऐसा नहीं कि 8 ही लिख देंगे, जब उतारेंगे तो जोड़ा के साथ में उतारेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 89। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 889। अब इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं? एक अंक बंद कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 88 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मान लीजिए 88 लिखा हुआ है। 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 88 आ जाए या 88 से कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर क्या पढ़ सकते हैं? 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 छंग 72 और 12 सते 84, 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 सते 84। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब लाइन खींचेंगे, इसका गुणा करेंगे। 7 सता 49 के 9, हासिल कितना आया? हासिल आया 4। 12 सते 84 और 84 में 4 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट क्या लिखेंगे? अतः अंडर रूट 4489 का वर्गमूल प्लस माइनस कितना आ रहा है? 67। तो 67, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है 27,225, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके जोड़ा बना लेंगे तो 25 के जोड़ा बन जाएंगे, 72 के जोड़ा बन जाएंगे और 2 के जोड़ा बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 0 आगे मान सकते हैं तो 2 इसके भी जोड़ा बन जाएंगे। तो समझने के लिए हम 0 मान सकते हैं या फिर ऐसे ही मान सकते हैं कि 0 आगे लिखा हुआ है। क्योंकि कोई भी संख्या हो तो 0 आगे मान सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। तो सबसे पहले पीछे से हमने जोड़ा बना लिया। जोड़ा बनाने के बाद में जो संख्या आगे बची है उसे इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर एक लाइन खड़ी खींचेंगे और एक लाइन पड़ी हमने खींच दिया। यहाँ पर कितना बचा? 2, क्योंकि 2 के जोड़ा नहीं बन रहे हैं तो 2 इसी प्रकार से है। समझने के लिए मान रहे हैं हम यहाँ पर केवल 2 लिखा है। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 2 लिखा है। अब किस संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 2 आ जाए? जैसे हमने मान लिया कि 1 और 1 उसके बाद में 1। अब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 से तो 1 आ जाएगा। अगर 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो जाए या फिर कम रहे। तो एक बार में तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 और 1, तो 1 1 कम 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर घटाने पर? तो 2 से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। पहले 1 और 1 का जब गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 1 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर कितना है?
लास्ट में 72 है। अब 72 को पूरा उतारेंगे। ऐसा नहीं कि हम 7 को केवल लिखेंगे, जब संख्या लिखेंगे तो जोड़ा के साथ में लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 72, हमने 72 को लिख दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया 172 और यहाँ पर कितना है 2 है। कई बार में ले जाएंगे 6 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, उसके बाद में यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 36 के 6 हासिल आया 3 और 6 दूनी 12 3 15। अब इसको जोड़कर यहाँ लिख देंगे तो 6 6 12 के 2 हासिल आया 1 और 1 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, यहाँ पर 32 हो जाएगा। यहाँ पर जब घटाएंगे तो हमने इससे हासिल लिया तो 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर जब हासिल चला गया यहाँ पर तो यहाँ पर कितना बचा 6 बचा। 6 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 से 1 चला गया तो कुछ यहाँ पर नहीं बचा। अब आगे हमको क्या उतारना है, यहाँ पर क्या लिखा है 25। ऐसा नहीं कि हम 2 उतारेंगे, पूरी संख्या उतारेंगे 2 और 5। हमने 2 उतार लिया, उसके बाद में 5। तो यहाँ पर 1625 है और यहाँ पर 32 है। तो समझने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि 5 नहीं है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम 2 संख्या बंद कर लेंगे। हमने 2 अंक बंद कर लिया, मान लीजिए 25 बंद कर दिया। अब यहाँ पर जब 2 अंक बंद करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक बंद करेंगे। यहाँ पर हमने 2 अंक बंद कर दिया, 25 को मान लीजिए नहीं है और यहाँ पर मान लीजिए 2 नहीं है। समझने के लिए इससे सवाल आसान हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 16 आ जाए तो 3 और 25 15, 3 छंग 18 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 और 25 15। 5 बार में देखते हैं 5 और 5 फिर 5 तो कितना हो जाएगा 50, 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिल आया 1 और 5 3 15 और 1 16। इस प्रकार से ये संख्याएं पूरी कट जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, अतः √27,225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा प्लस माइनस 165। 165 यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, समझ में आएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 12,34,321। इसका वर्गमूल निकालना है किस विधि से, भाग विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा हम बनाएंगे। इसके जोड़ा बन जाएंगे यहाँ पर और इसके जोड़ा बन जाएंगे। तो एक के जोड़ा बने या ना बने, इसका भी मान लेते हैं बन गया है जोड़ा, क्योंकि आगे 0 ही मान सकते हैं। तो एक लाइन हम खड़ी खींचेंगे और एक लाइन ऊपर पड़ी खींचेंगे। अब यहाँ पर 12,34,321 लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर समझने के लिए, जिससे सवाल आसान हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे पूरा यहाँ पर ढक लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास केवल 1 है। अब 1 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 1 से ज़्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, 1 बार में जाएगा। तो 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब 1 का गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1, तो लाइन खींच लेंगे और 1 1 कम 1। यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 से जब 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसको जोड़ कर लिखेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 23। तो पूरा जोड़ा हम उतारेंगे
23। हमने 23 को लिख दिया। जब 23 को हमने लिख दिया तो समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को हमने बंद कर दिया। मान लीजिए 3 नहीं है। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाए तो कितनी बार में आएगा, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2। हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 1 एक कम 1 और 2 एक कम 2। अब इसे घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 से 2 चला गया तो कुछ नहीं बचा। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 और यहाँ पर 2 बचेगा। अब यहाँ पर हमने कितना उतारा था, 23 हमने उतार लिया था। अब हमारे पास कितना बचा, 43। तो ऐसा नहीं 4 को उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतारेंगे, 4 और 3, तो कितना यहाँ पर हो गया, 243 और यहाँ पर कितना है, 22 है। अब हम क्या कर सकते हैं, समझने के लिए हमने 3 को बंद कर दिया। मान लीजिए 3 यहाँ पर नहीं है, कितना लिखा है, मान लीजिए 24 है। अब 22 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 24 आ जाए कितनी बार में, तो 22 से कम 22, 22 दून 44 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार में, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और इसे जोड़ कर लिखेंगे तो 1 1 2 और ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 22 बचा है, आगे अभी हमारे पास संख्या है कितना है, 21, तो हमने 21 को पूरा उतार लिया। अब 222 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 2221 से ज़्यादा ना हो, तो ये तो सवाल बहुत कठिन बन जाएगा। तो हमको समझने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 1 अंक बंद करेंगे, हमने 1 अंक बंद कर लिया और यहाँ पर कितना है, 222। अब 222 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 222 आ जाए तो कितनी बार में आ जाएगा, 1 बार में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः अंडर रूट कितना है यहाँ पर, 12,34,321, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये पूरा आंसर है। तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1111, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या दी जाती है उसके हम जोड़ा बनाते हैं, तो हमारे जोड़ा बन गए। यहाँ पर 4 बचा, लेकिन मान लीजिए 4 का भी जोड़ा बन गया। उसके बाद में एक खड़ी लाइन और एक ऊपर पड़ी लाइन हमने खींच दिया। तो यहाँ पर साथियों समझने के लिए हमने मान लिया यहाँ पर केवल 4 है, क्या है, 4 है। इससे सवाल हमारा अभी आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर किन 2 संख्याओं का गुणा करें आपस में कि 4 आ जाए, तो बड़ा आसान है, 2 दूना 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 और यहाँ पर 2, उसके बाद में यहाँ पर 2। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। अब यहाँ 4 से 4 को घटाएंगे तो कुछ नहीं, कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो 2 2 4 आ जाएगा।
अब आगे यहाँ पर 93 लिखा है, तो जब संख्या उतारेंगे तो जोड़ा के साथ में, तो 93 हमने पूरा लिख दिया। 4 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 93 से ज़्यादा ना हो, तो कठिन हो जाएगा सवाल। तो क्या करते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि 9 लिखा है, हमने इसको बंद कर लिया। तो यहाँ पर कितना लिखा है, मान लीजिए 9 लिखा है। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाए, तो 4 दूनी 8, तो शायद हो सकता है, देखते हैं। 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। अब 2 दूना 4 और 4 दूनी 8। अब ये नज़दीक पहुंच गया है, क्योंकि 93 तो आएगा नहीं। अब इससे घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हंसी लेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 4 13, 9 बचेगा। यहाँ पर बचेगा 8, तो 8 से 8 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर मान लीजिए कुछ नहीं बचा। अब इसको जोड़ देंगे तो 2 2 4 और ये कितना बचेगा 4। आगे जब उतारेंगे पूरी संख्या तो क्या हो जाएगा 72, पूरा जोड़ा हमने उतारा। अब यहाँ 44 है और यहाँ पर 972 है, तो क्या कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक अंक बंद कर लिया। तो यहाँ पर कितना बचा है 97 है और यहाँ पर 44 है। अब मान लीजिए यहाँ पर 44 का पहाड़ा, यहाँ पर हमने 2 बंद कर लिया, यहाँ पर 44। अब 44 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि कितना हो जाएगा 97, तो ये भी कठिन हो रहा है। तो यहाँ पर 2 अंक बंद कर लेंगे, हमने 2 अंक बंद कर लिया। जब यहाँ पर 2 अंक बंद करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक बंद करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचा 4। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 आ जाए, या 9 से कम रहे, ज़्यादा ना हो जाए। तो 4 दूनी 8, कितनी बार में 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 2 हमने लिख दिया। अब 2 दूनी 4 और 4 दून 8, 4 दून 8, इसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे तो 2 2 4, उसके बाद में ये 4 और उसके बाद में ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेंगे तो इससे हमने हासिल लिया 7 से, तो कितना हो गया 12। तो 12 से 4 जाएंगे तो 8 4 12, कितना बचेगा यहाँ पर 8 बचेगा। और उसके बाद में यहाँ से जब घटाएंगे 9 से हासिल लेंगे, यहाँ पर कितना बचा 16। 9 से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। आगे जब उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पर कितना लिखा है 444 और यहाँ पर 8884। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अंक बंद करेंगे। अब यहाँ पर 444 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 888 आ जाए, लेकिन अभी पढ़ा है सवाल, तो यहाँ पर 2 अंक बंद करेंगे, यहाँ पर 2 अंक बंद करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 1 अंक बंद कर लेंगे। अब 44 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 88 हो जाए, तो 44 दूना 88 तो हो जाएगा, लेकिन हम फिर क्या करते हैं यहाँ पर 3 अंक बंद कर लेंगे। यहाँ पर 3 अंक हमने बंद कर लिया और उसके बाद में यहाँ पर हमने 2 अंक बंद कर लिया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार कि 8 आ जाए, तो 2 बार में 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये पूरा कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे अतः अंडर रूट 4 9 3 7 2 8 4, अतः अंडर रूट में जो संख्या दी गई है उसे लिखेंगे बराबर प्लस माइनस, हमारा कितना आंसर आ जाएगा
प्लस माइनस 2222, यही हमारा भाग विधि से वर्गमूल आ जाएगा। चलिए साथियों एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल दिया गया है तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके हम जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर 29, 03, 38, 15 और 39 इसके जोड़ा बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दी खड़ी और एक लाइन पड़ी, हमने इस प्रकार से लाइन खींच दिया। हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अब इसे हल करने के लिए साथियों क्या करना है, यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या लिखी है तो इसे समझने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इतनी संख्याएं नहीं दी गई हैं। हमने मान लिया यहाँ पर केवल कितना लिखा है, 39 लिखा है। अब 39 में कौन सी ऐसी दो संख्याओं का गुणा करें कि 39 आ जाए। तो अगर हम 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 और 5 25, 6 36, 7 49 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे। 3 स्थान पर 6 लिखना पड़ता है, यहाँ पर 3 स्थानों पर अंक लिखना पड़ता है तो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे तो 6 36, हमने 36 लिख दिया और इसको जोड़ कर यहाँ लिखेंगे तो 6 6 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा। पहले इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 हो गया और 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। जोड़ करके नीचे लिखेंगे और 6 और 6 का गुणा करके यहाँ पर 39 के नीचे लिखेंगे तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 9 से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 3 से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। जब संख्या तो जोड़ा के साथ में ऐसा नहीं कि 1 उतारेंगे तो पूरा लिखेंगे 1 और 5, हमने लिख दिया। 12 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 315 लिखा है तो हमको आसानी हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक अंक नहीं लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए कि कितना लिखा है, 31 लिखा है। अब 12 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 31 आ जाए तो 12 दूना 24, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 दूना 24 तो 31 से कम हो रहा ना, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 एक कम 2, इतना हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा। यहाँ पर हासिल लेंगे तो 11, 11 से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 5 11, यानी तो 11 से 4 घटा देंगे तो 7 4 11, यानी 7 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2, तो 2 से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसको जोड़ कर लिखेंगे तो 2 2 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर क्या करना है, अब आगे कौन सी संख्या बची, यहाँ पर 38, हमने 38 लिख दिया। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 7138 और यहाँ पर 1224। समझने के लिए इसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर 1 अंक बंद करेंगे। अभी बड़ा सवाल लग रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अंक बंद कर लेंगे। हमने 38 को बंद कर लिया मान लीजिए,
जब इधर 2 अंक बंद करेंगे तो इधर 1 अंक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर कितना लिखा है 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 71 आ जाए तो कितनी बार में आएगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ेंगे 5 बार में। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, जब इधर 1 अंक बंद करेंगे तो इधर नहीं बंद करेंगे। अब 124 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 713 से ज़्यादा ना हो तो हमको बड़ा सवाल लग रहा है तो क्या करेंगे इधर 2 अंक बंद कर लेंगे। जब 2 अंक बंद कर लिए हमने तो यहाँ पर कितना बचा 71। जब इधर 2 अंक बंद करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक बंद कर देंगे। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 71 से ज़्यादा ना हो तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 पंचे 60। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 और 5 उसके बाद 5। अब इसका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल आया 2 और 5 चौक 20 2 22 हासिल आया 2। उसके बाद में 12 पंचे 60 और 60 2 62 कितना आ जाएगा 62। अब इसको जोड़कर यहाँ लिखेंगे 5 5 10 के 0 हासिल आया 1 और 4 और 1 5 उसके बाद में ये 1250। ये हमारा कितना आ जाएगा 1250। यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो 8 से 5 चला जाएगा कितना बचेगा 3। यहाँ पर 1 और यहाँ पर हासिल लेंगे तो 11 से 2 जाएगा तो 9 2 11 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा 6 से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखते साथियों कितना लिखा हुआ है 03 बचा तो क्या लिखेंगे 03। अब यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम 1 अंक बंद करेंगे तो इधर नहीं बंद करेंगे। यहाँ पर 2 अंक बंद करेंगे तो यहाँ पर 1 अंक बंद करेंगे। यहाँ पर 3 अंक बंद कर लेंगे तो यहाँ पर 2 अंक बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 अंक बंद कर लिए, 303 को हमने मान लीजिए नहीं है तो यहाँ पर हमने 50 को बंद कर दिया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 90 यानी 12 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 91 आ जाए तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84 और 12 अट्ठे 96 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 सते 84। तो कितनी बार में लिखेंगे 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो 7 सता 49 के 9 हासिल आया कितना। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ कर लिखेंगे तो 7 7 14 के 4 हासिल आया 1। उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 हमने इतना लिख दिया। फिर वही करना है, यहाँ पर घटा लेंगे इसको तो घटाने पर हमारा कितना बचेगा। तो जब इसे घटा लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 37 54 यानी 3754 बचा। अभी हमारे पास में कितना लिखा है 29 लिखा है, फिर हमने 29 को पूरा उतार दिया। अब क्या करना है साथियों, सवाल बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोग घबराइए नहीं, सवाल लग जाएगा बहुत आसानी से। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 1 अंक बंद कर लेंगे तो यहाँ पर कोई अंक नहीं बंद करेंगे। यहाँ पर हम 2 अंक बंद करेंगे तो यहाँ पर हम 1 अंक बंद कर देंगे। यहाँ पर हम 3 अंक बंद कर देंगे तो यहाँ पर 2 अंक बंद करेंगे। यहाँ पर 4 अंक बंद कर देंगे तो यहाँ पर 3 अंक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कितना 54 29 इसको हमने बंद कर दिया और यहाँ पर 514 हमने इसको ढक लिया। अब यहाँ पर कितना बचा आगे 12 का पहाड़ा कितनी बार में पढ़ेंगे कि 37 आ जाए तो 12 दूना 24, 12 तेई 36, 12 तेई 36 और 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 12 तेई 36 3 बार में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे
और यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर 3। अब इसका गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 4 तेई 12 के 2 हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 5 तेई 15 के 5 हासिल आया 1 और 12 तेई 36 और 1 37। ये पूरा हमारा सवाल लग गया। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, और अभी आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।